नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश जहां अभी तक जब से शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ है 99% एक ही नोटिस आई है कि परीक्षा किसी कारणवश टाल दी जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कई बार टाली गई, अंततः उसको अप्रैल में कंडक्ट कराया गया। पीजीटी टीजीटी की परीक्षा बार बार टाली गई, कई दफ़ा इसको बदला गया। अब इसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक कर दिया गया है। पता नहीं अगस्त सितंबर में ही परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब इस आयोग का गठन किया जा रहा था उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जितने भी लोग थे बहुत ट्वीट आया था कि अब एक आयोग बनाया जा रहा है, सबको मर्ज कर दिया गया है, प्राइमरी से लेकर के प्रोफेसर तक की भर्ती एक ही आयोग कराएगा। लेकिन जिस हिसाब से आयोग की कार्य प्रणाली है उससे तो मुझे लग नहीं रहा, या किसी को भी नहीं लग रहा, प्रदेश के किसी भी युवा को नहीं लग रहा कि ये कहीं या किसी न किसी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे अच्छा तो यही होता ना कि भाई आप पीआरटी की वैकेंसी कोई और करा रहा था, माध्यमिक की कोई और करा था, उच्च शिक्षा कोई और करा रहा था। कम से कम लोगों के पास अलग अलग कार्यभार थे तो वो कम से कम जिम्मेदार रहते थे कि अब चलो मुझे ये कराना है। अब एक ही आयोग को आपने सब कुछ देकर निपटा दिया, कर्मचारियों के पैसा आपने बचा लिया। अब वो कर्मचारी बेचारे एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आप लोग ने खबर पढ़ा होगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको आयोग नहीं बल्कि शासन के निरीक्षण में ये भर्ती कराई जाएगी। इस चीज़ का क्या मतलब है? इसकी जो कॉपियों का मूल्यांकन होगा वो अब प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा। एक सेकंड, अगर मेरे पास वो क्लिप होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात भी कर लेंगे। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले की ही ये नोटिस थी। 3-4 दिन पहले क्या, 2-3 दिन पहले की नोटिस थी। और इसी नोटिस में ये समाचार पत्रों में आया था कि अब जो कॉपियों का मूल्यांकन होगा वो एक कमेटी गठित कर दी गई है और उस कमेटी द्वारा उसकी निगरानी में कॉपियों का मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये परीक्षा जो है वो किसकी निगरानी में कराया गया? भाई आयोग की निगरानी में कराया गया, तो कॉपियाँ आयोग की निगरानी में क्यों नहीं चेक की जा रही हैं? कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर इस पर उंगली उठती है। इसका मतलब है कि आयोग अपना कार्यभार सही तरीके से कर नहीं पा रहा है। तभी सरकार को आगे आकर के इसकी जो कॉपियों का मूल्यांकन है के लिए अलग से शासन के लेवल पे एक कमेटी बनानी पड़ गई। ऐसे आयोग को गठित करने का क्या फ़ायदा? मैंने आपसे आज से 10-15 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि सरकार जो है आयोग के अध्यक्ष को और 2-3 कर्मचारियों से मीटिंग किया था और सरकार बहुत टाइट था इस विषय पे। और मैंने आपसे कहा था कि 2-3 इशू भी जा रहे थे, हो सकता है अध्यक्ष बदल दिए जाएं या कुछ कर्मचारी चेंज हो। इस चीज़ का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें थी। अगर ऐसी अफवाहें आई थी तो कहीं ना कहीं मुझे अब वो चीज़ें सच लगने लगी हैं जब से ये खबर आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अब भर्ती की कॉपियों का मूल्यांकन होने जा रहा है उसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो भी शासन के स्तर पे। आप देख सकते हैं कि पहली बार व्यवस्था चयन प्रक्रिया 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे। अभी 4 सदस्यीय जो टीम है शासन लेवल की टीम होगी। कुछ आयोग के हो सकता है 1 मेंबर हो, बाकी शासन के मेंबर होंगे। उनके नज़र में पूरी की पूरी कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन को भी इस चीज़ की भनक लगी है कि कॉपियां भी बदली जा सकती हैं। कॉपियों के मूल्यांकन में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो सकता है। खाली ओएमआर का जो खबर आई थी अब तो लगने लग गया है कहीं ना कहीं उसमें भी पुष्टि होने लग गई है जब से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। माननीय योगी जी से और जितने भी अधिकारीगण हैं, आप सभी से निवेदन है कि स्टूडेंट्स के मुद्दे की बात होती है और योगी तो बार बार ट्वीट करते रहते हैं कि वो पारदर्शी तरीके से पेपर कराते हैं और परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से करा रहे हैं। उसका ही एक ही परिणाम है कि कहीं ना कहीं उन पर ये चीज़ उनको पता चली, शासन को ये चीज़ें पता चली हैं कि आयोग स्तर पे कार्य इतने अच्छे लेवल से नहीं हो पा रहा है। इसी कारणवश चयन प्रक्रिया के लिए 4 सदस्यीय टीम बनानी पड़ी, क्योंकि सरकार के पास इतना खलिहर लोग नहीं बैठे हुए हैं कि उनको अलग से टीम देनी पड़े। हम आपने गठन कर दिया, आयोग का निर्माण कर दिया, सदस्य हैं, उसके अलावा क्यों ज़रूरत पड़ रही भाई? कहीं ना कहीं इससे आयोग के जो सदस्य हैं उन पे उंगली उठती है। आपने सुना होगा पेपर के टाइम पकड़े गए थे कुछ लोग,
फिर बाद में ये हुआ कि उनके पास नकली पेपर था, असली पेपर नहीं था। अब ये क्या हुआ है, किस स्तर पे हुआ है, ये कहना अभी तो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होगा, सही भी नहीं होगा। क्या होगा, रिजल्ट का जब परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा तो उसमें चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर सही ढंग से पेपर हुआ होगा तो 65 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का, एक का दुक्का सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब का पेपर काफ़ी इजी आ गया था, इन सब पेपर को छोड़ दिया जाए तो 65 से ज़्यादा किसी भी विषय की मुझे कटाप पार करती हुई नहीं दिख रही है। कुछ विषय की कटाप तो 60 से भी नीचे जा सकती है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इनकी कटाप तो 60 के नीचे भी जा सकती है। हिंदी साहित्य की कटाप 62-63 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। एक डेटा मेरे पास है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का, किसी भी कीमत में मुझे 71-72 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 1-2 स्टूडेंट्स मिले हैं बस। तो किसी भी कीमत से हिंदी साहित्य का अगर जेन्युइन तरीके से पेपर हुआ है तो बहुत उड़ के अगर कटाप चली गई तो 65, उससे ज़्यादा कटाप जाने वाली नहीं है। अब डिपेंड करता है कि रिजल्ट में अगर किसी भी तरीके से कोई भी लीपापोती की गई होगी तो कटाफ कुछ भी जा सकता है। बाकी 4 सदस्यीय आयोग गठन करने का मतलब यही है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पता है कि आयोग के स्तर पे जो कर्मचारी हैं और जो सरकार है उनमें तालमेल नहीं बैठ पाया है। इसीलिए इसी कारण मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को बार बार टाला गया, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये एग्ज़ाम शुचितापूर्वक कराया जा सकेगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कई परीक्षाओं को लेकर के कैंसिल करने का आरोप, धांधली का आरोप यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी पे लग चुका है। तो सरकार कहीं से भी नहीं चाहती है कि ऐसी कोई चीज़ें आएँ, क्योंकि 1.5 साल बाद यहाँ पे चुनाव है और ऐसा कोई मुद्दा बने। प्रशासन स्तर पे चीज़ें एकदम टाइट हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। प्रशासन स्तर पे, सरकारी स्तर पे चीज़ें एकदम टाइट हैं। सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसी लीपापोती हो जिससे सरकार के ऊपर उंगली उठे। इस चीज़ के लिए मैं आपको बिल्कुल श्योर कर सकता हूँ। लेकिन शासन, प्रशासन, आयोग के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हो गया है, मुझे इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे ये चीज़ दिया गया है, ये सरकार और आयोग जाने। चलिए, कुछ मुद्दों पे बात करने वाले थे हम लोग, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि अपनी बातें क्या क्या थी। अब समझिए कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या क्या कार्यप्रणाली हो गई है और जो बीएड वाले हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, इन सब के बारे में एक नॉर्मल सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत टू द क्लियर और ऑथेंटिक चीज़ें बात करेंगे। देखिए, मैंने आयोग के पास कम से कम 10 बार कॉल किया होगा और डायरेक्ट मैंने आयोग के पास कॉल किया है और बहुत जो जानकारी में लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास किया है। तो रिजल्ट पे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट है, इस पे अभी कोई काम नहीं हुआ है, नो वर्क। ठीक है, इस पे कोई अभी काम नहीं हुआ है, तो अभी रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। फाइनल की के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि फाइनल की आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इतना मान के चलिए कि अभी कॉपी आपकी चेक ही नहीं की गई है। ठीक है, अभी कॉपी चेक करने की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो आपके रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है भाई। अब आयोग का कभी भी कुछ भी जाता है तो ऐसा अचानक से कुछ हो जाए तो कुछ अलग बात है कि बहुत तेज़ी से कॉपियाँ लोग चेक करने लग जाएं। अभी क्या है, जो मेन फोकस समझ में आ रहा है वो है कि जो बीएड का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम रह गया है, हो सकता है आपको 25 यानी ये जून के लास्ट में इसकी नोटिस निकाल दी जाए कि इस परीक्षा को जुलाई में कराया जाएगा। जून के लास्ट में, आई थिंक इसका 20 से 25 तारीख तक लास्ट डेट है, 20-22 तारीख को। उसके बाद इसकी नोटिस दे दी जाए 2-3 दिन के अंदर कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा टाइम आपको नहीं मिलेगा, लास्ट जुलाई तक, और उसके बाद हो सकता है ये रिजल्ट पे काम शुरू करें और दोनों रिजल्ट को एक साथ ही दें। ये अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही आ रही है कि पहले बीएड का वाला एग्ज़ाम कराएंगे, फिर रिजल्ट पे काम शुरू होगा। और जो फाइनल आंसर की देंगे नहीं देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देंगे, इसका अभी आयोग को भी नहीं पता है क्या करेंगे वो लोग। नया आयोग बना है, नई चीज़ें बनी हैं, तो पता नहीं क्या इनका रूल होगा कि फाइनल आंसर की लास्ट में देंगे फाइनल रिजल्ट के बाद या सीधा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का नियम बनाया गया है, यूपीपीएससी ने भी ये नियम बनाया है। जैसे आपको पता है कि यूपीपीएससी में लोगों ने भी आरटीआई भी डाला था कि फाइनल की दीजिए, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि बहुत सारे लोग 86 क्वेश्चन पर चैलेंज कर देते हैं,
फिर रिजल्ट को रोक फंसा देते हैं, देरी करते हैं, इसलिए हम फाइनल रिजल्ट के बाद ही देंगे। तो मुझे लगता है कि यही काम आयोग भी कर सकता है, जब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाए उसके बाद ही आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको फाइनल की के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला काम जो होगा वो बीजेड का एग्जाम होगा, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर पीजीटी का एग्जाम होगा। मतलब अगर एक प्रकार से समझें इनकी प्रणाली तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इनके प्रणाली में है। सबसे पहले ये बीएड वाला एग्जाम करा सकते हैं, यूपी बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराएंगे, फिर आपका पीजीटी का एग्जाम कराएंगे, फिर टीजीटी का एग्जाम कराएंगे, और उसके बाद इसी बीच में कभी भी ये रिजल्ट दे देंगे आपका कॉपी वॉपी चेक करके, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका इंटरव्यू करा सकते हैं ये लोग। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका इंटरव्यू है वो कभी भी ये लोग करा सकते हैं इसके बाद ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ के चलिए। और कुछ चीज़ें लेट होएंगी, थोड़ा टाइम से ज़्यादा लेट हो जाएंगी, सितंबर अक्टूबर ये चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि सरकार हर चीज़ बहुत फूक के कदम रख रही है भाई। और अभी शायद 17-18 तारीख को कोई धरना भी होने वाला है, तो आज उनको भी जाना है, एक बार जा करके आयोग के सामने अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए जो बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, एक चीज़ और समझिए। यूपी पीएससी का जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी जीडीसी और जीआईसी, ये भर्ती 100% आएगी भाई। ठीक है, इसका उस आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये यूपी पीएससी कराने जा रही है, और ये भर्ती आपकी 100% आएगी। सितंबर के पहले पहले ये भर्ती आपकी आ जाएगी, सितंबर के पहले पहले। और मैं बता दूं 25 जुलाई के बाद हो सकता है इसका नोटिफिकेशन भी निकाला जाए, सॉरी 27 जुलाई के बाद। ठीक है, तो ये भर्ती 100% आपकी आ सकती है, इस भर्ती में कोई दो राय है ही नहीं। तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग करिए, मैं अभी से गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये भर्ती आ रही है, एलटी जीडीसी जीआईसी तीनों की भर्ती आ रही है। बाकी अभी शिक्षा चयन आयोग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसमें क्या हो रहा है, तो ये भर्ती आ रही है, इसकी प्रिपरेशन करिए आप लोग। ठीक है, और बीएड के लिए तो बीएड वाले जो हैं वो अपना प्रिपरेशन करते रहे भाई, आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। बीएड का फॉर्म मैंने बता ही दिया था, आपका क्वालिफिकेशन आयोग ने दे ही दिया था कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन करिए, आप लोग को प्रिपरेशन नहीं रोकना है, सिंपल सी बात समझिए। बाकी हमारे बैचेज चल रहे हैं, बहुत मिनिमम शुल्क पे आप लोग को पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड होते हैं बेचारे स्टूडेंट्स, सालों साल से परीक्षा नहीं होती है, उसमें इतने सारे कोचिंग वाले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में हर महीने कोर्स लॉन्च कर देते हैं कि अब टीजीटी परीक्षा टल गई तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया, फीस 6,000, ऑफर फीस काट करके 6,000 को 2,000 भाई। तो इतना ज़्यादा फीस हम लोग आपसे नहीं लेते हैं और क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हैं। एक बात समझ के चलिए, आज के समय में जहाँ इतने सारे फ्लड आ गए हैं मटेरियल के, कोचिंग के, नोट्स के, सबसे सुखी वही है इस ज़माने में जिसके पास सबसे कम मटेरियल है, जो सबसे ज़्यादा बार रिवाइज कर रहा है, मिनिमम रिसोर्स को बार बार रिवाइज कर रहा है। सबसे ज़्यादा सुखी वही है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वही है, और सबसे ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन उसी का होगा। जो 75 कोचिंग कर रहे हैं, 75 नोट्स खरीद रहे हैं, दिन भर लाइव क्लास में 2 का ए, 4 का डी, 3 का सी कर रहे हैं, हेलो सर, हेलो मैम, बहुत अच्छे सर कर रहे हैं, मैं गारंटी कर सकता हूँ उसमें से 99% लोग फेल होते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ लोगों को। ऑनलाइन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं तो अलग चीज़ है। ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे शानदार तरीका होता है रिकॉर्डेड क्लासेस। आप कोई बैच लो, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, एक ग्रुप रहे जहां आप अपने डाउट पूछ सकें। सबसे सही तरीका होता है कि आपको पूरा कंटेंट मिल गया, अब आप उस कंटेंट को 2 बार 3 बार जितना जल्दी हो सके, एक दिन में 4-4 5-5 लेक्चर अपने हिसाब से निपटा दिए, महीने 1.5 महीने में पूरा चीज़ें रिवाइज हो गई। फिर से आपने एक बार देखा, अपना शॉर्ट नोट्स बनाया, जो वहाँ पे नोट्स मिला था आपने उसको पढ़ा, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। ये लाइव क्लासेज, हाय सर, हेलो मैडम, ये टाइम वेस्ट होता है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं भाई लाइव दो, तो कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूशन वाले, हम लोग दोनों दे देते हैं। हमारे पास तो दोनों सुविधा होती है, आपको लाइव पढ़ना हो लाइव पढ़ो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ वो होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप पढ़िए, आपको जिस लेक्चर में डाउट लगे आप बोलिए टीम को कि सर मुझे इस लेक्चर में डाउट है, हम आपको उस क्लास को दोबारा देंगे, उस क्लास को आपको लाइव पढ़ा देंगे, या वीडियो ऑन डिमांड दे देंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस ग्रुप में अपना डाउट पूछिए, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। गूगल मीट से जुड़िए, ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, चयन लेने का।
कम समय में अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस, दिन भर लाइव पढ़ रहे हैं, पता लगा फिर एग्ज़ाम हुआ तो सब गायब हो गया। तो भाई स्ट्रेटजी तरीके से पढ़िए आप लोग, इस बात को समझिए। बाकी मैं आपसे कह सकता हूँ कि हरियाणा वाले की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हरियाणा का रीस्टार्ट बैच है, इस बैच से जुड़ के आराम से करिए। और अभी हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र एक बार आप सभी को मैं दिखा भी देता हूँ, जितने लोग जुड़ने चाहते हैं भाई, ठीक है। ये सभी बैच पे 301 रुपये का ऑफर चल रहा है और डबल वैलिडिटी के साथ। आपको पता है HN अध्ययन सबसे कम फीस में पढ़ाने का मुहिम ले रखा है और सबसे अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का हम लोग ठीकरा ले रखे हैं भाई। एक से एक चीज़ निकालने का प्रयास करते हैं ताकि आप विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। एक बार मैं आपको अपने GS वाला कंटेंट भी दिखाना चाहूँगा, GS और हिंदी दोनों का, ठीक है। ये आप लोग देख लो, जो UP GDC इन सब की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत शानदार कंटेंट बनवा रहे हैं GS के लिए। ऐसे ही वन लाइनर टाइप का आपका जो रिवीजन है वो सब कुछ आपका एक ही इसमें हो जाएगा। बहुत शानदार कंटेंट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये भी आधुनिक इतिहास का कंटेंट बन रखा है, इसी तरह भी हमारा ज्योग्राफी पॉलिटी आएगा। लगभग 10,000 प्रश्नों का हम लोग 50 से 100 पन्ने में आपको दे देंगे ताकि आप इसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको तब मिलेगा जब आप बैच का सारे कंटेंट देखे रहें। हमारे बैच की फीस इतना अधिक होती नहीं कि आपको सोचना पड़े। 300-400 में बैच होता है, आप GS वाला बैच जुड़ के आराम से पूरा देख डालो और फिर इस नोट्स को पढ़ लो। मैं गारंटी कह सकता हूँ GS में इन दोनों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर हम करंट पढ़ा देंगे, करंट देख के चले जाना, ठीक है। बाकी किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हो 301 रुपये ऑफर फीस है, कोई कोड नहीं लगाना है। कोई टेस्ट, कोई ई बुक चाहिए तो 99 रुपये में कर सकते हैं। ऑफर 14 से 20 जून के बीच में है और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जब जैसे उतने स्टूडेंट होंगे ये ऑफर अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे ही जो लिमिटेड स्टूडेंट का होगा उसके बाद ऑफर इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और LT GDC जैसी का प्रिपरेशन आप लोग करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए करिए। और ये हमारा हिंदी का रिस्टार्ट है हरियाणा वालों के लिए। GDC के लिए अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आज आपको कॉम्बो बैच भी 301 में दे दिए भाई, बहुत सस्ता नहीं कर दी, ठीक है। ये GDC का संयुक्त बैच है जिसमें हिंदी साहित्य GS दोनों आपको 301 में मिल जा रहा है। बाकी इंडिविजुअल लेना चाहते हैं UP GDC का प्री प्लस मेंस का भी बैचेस हैं और इस तरह कॉमर्स का भी बैच है। तो GDC LT वाला तैयारी करते रहो भाई। और मैं आपको बता दूं कि जो रिकॉर्डेड चाहते हैं आपका वो GS वाले बैच, रिकॉर्डेड अगर चाहते हैं तो ये अमोघ बैच ले लेना भाई। जिसको रिकॉर्डेड चाहिए सबसे शानदार तरीका यही है, ठीक है। GS तैयार करने का सबसे शानदार तरीका यही है कि ये वाला बैच देखो, इसमें सारा कंटेंट देख लो और ये नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है। इसका प्रिंट आउट करवा लेना, बाकी इसकी बुक भी आ रही है, इसको घर मंगवा लेना, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ये देख लेना। मैं कह रहा हूँ तुमको LT GDC JIC हायर KVS बिहार कोई भी एग्ज़ाम देना हो, इसके बाहर अगर GS आ जाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहूँ उसके बाहर नहीं आएगा, आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। बहुत एक्सपीरियंस तरीके से इसमें पढ़ाया गया है, टू द पॉइंट, सिर्फ उतना जितना आपके काम का है। आपको हम IAS नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आपको टीचिंग का एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ उतना आपको जितना आपके काम का है। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। जल्दी ही आपके बैच में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी किताब आ रही है, आप चाहेंगे तो आपके घर किताब भी आ जाएगी और वो भी बड़ा मिनिमम शुल्क में, सिर्फ उतनी कि आप इसकी फोटो कॉपी भी कराओगे तो उससे ज़्यादा पड़ेगा जितनी कि हम आपको किताब दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहें अमोघ बैच से जुड़िए अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो। बाकी अगर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में चाहिए तो आपको क्या करना है, आप दोनों बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारा ये है LT GDC वालों के, LT JIC के लिए प्रारंभ बैच, ठीक है। और जो GDC वाले हैं उनके लिए है ये संकल्प बैच, ठीक है, जिसकी फीस जो है सिर्फ 301 रुपये रखी गई है। सबसे सही तरीका होता है पास प्रो ज्वाइन करने का। पास प्रो ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ते हैं। अभी इसमें शायद ऑफर भी चल रहा होता है, शायद इसको 1000 रुपये या 600-700 में आप कंप्लीट, मान लीजिए आपने GS का पास प्रो लिया तो आप GS के हमारे सारे बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा, अलग अलग आपको बैच नहीं लेना पड़ता है, ठीक है भाई। तो प्रिपरेशन करते रहिए। ये लास्ट में थोड़ा बैचेस का इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है क्योंकि जब कोई संस्था चलती है तो उसके लिए पैसे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें थंबनेल बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो सबका रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग इतना मिनिमम शुल्क में आपको पढ़ाते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, हमारी जो मैं हो गया, डॉक्टर अंतिमा में होगा, हमारी प्रायोरिटी कभी भी मनी नहीं होती। हम लोग बस इतना ही आपसे चार्ज करते हैं कि संस्था चलता रहे, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको पैसे मिलते रहे, बाकी आपका प्यार मिलता रहे, यही हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। आपसे
कमाना जैसा कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारी, नहीं तो हम भी अपनी फ़ीस 3,000 रुपये रख देते, दौड़ के लोग लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, हमारे साथ बहुत 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, 1000 से अधिक लोग हमारे बैच में थे यूपी हायर में। हमने कभी भी अपनी फ़ीस बढ़ाई ही नहीं, इतना डिमांडिंग बैच था लेकिन कभी नहीं बढ़ाई, चाहते तो बढ़ाते, लोग लेते, लेकिन नहीं बढ़ाई, क्योंकि हमारा जो ध्येय है ना वो यही है, वी आर डेडिकेटेड टू अफोर्डेबल एजुकेशन। आप पढ़िए, आप चयन लीजिए, फिर जो अपने तरफ से आप डोनेट करेंगे संस्था के लिए वही हमारे लिए होगा। बाकी हमारा प्राथमिक लक्ष्य है आपका चयन। मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि भाई पहला जो होगा बीएड का एग्ज़ाम हो सकता है, बाकी मंडे तक रुकिए, पिक्चर और क्लियर हो सकती है। अभी तक जो न्यूज़ आ रही वही है कि पहले बीएड का एग्ज़ाम फिर आगे का कार्यक्रम। मिलते हैं, धन्यवाद।